क्या पब्लिक में पूजा अर्चना करना, नमाज पढ़ना कानूनन जुर्म है? क्या मॉल और पार्क में पूजा या नमाज पढ़ने से होता है अशांति, असामंजस्य पैदा करने का डर? क्या एक पूजा की थाली या नमाज की टोपी से आहत हो सकती है लोगों की धार्मिक आस्थाएं? अगर इन सभी का जवाब नहीं में है, तो आखिर किस बुनियाद पर लुलु मॉल में धरा जा रहा है लोगों को नमाज पढ़ने पर? और कानून इस पर क्या कहता है? आज लुलु मॉल विवाद और उसमें हुई गिरफ्तारियों की परतें खोलेंगे हम इस एपिसोड में। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। इस एपिसोड के लिए हमने बात की हमारे लॉ एक्सपर्ट से भी। क्या कहा उन्होंने वो भी आपसे साझा करेंगे, मगर पहले थोड़ा मामला समझ लेते हैं। बीते रविवार लखनऊ पुलिस ने लुलु मॉल विवाद में अपनी 7वीं गिरफ्तारी की। लुलु मॉल में 8 लोग नमाज पढ़ रहे थे और इस कारण उन पर कार्रवाई की गई। इन लोगों पर पब्लिक में दुश्मनी को बढ़ावा देने और इसी के संबंध में बाकी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मगर सवाल यह है कि इन धाराओं पर ही क्यों और नमाज पढ़ने पर क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि संविधान किसी को भी अपने धर्म और पब्लिक या प्राइवेट में फॉलो करने के लिए दंडित नहीं करता। तो जी हाँ, कानून के हिसाब से पब्लिक में नमाज पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। अब नमाज पढ़ने वाले लोगों के परिवारों का कहना है कि उन लोगों ने तो मॉल के प्रशासन से परमिशन ली थी। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर किसी भी धर्म के लोगों को पूजा, नमाज, अर्चना पढ़ने की परमिशन नहीं देते। ये पूरा विवाद एक ऐसी चीज पर हो रहा है जिसकी इजाजत भारत का कानून देता है। मगर ये सिर्फ लुलु मॉल का ही विवाद नहीं है दोस्तों। हाल फिलहाल कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां मुसलमानों को पब्लिक में नमाज अदा करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। और हर समय सिविल सोसाइटी से लेकर के वकील तक सब एक ही सवाल पूछते हैं कि किस बुनियाद पर? जानकारों का ये भी कहना है कि भाई भारत है और यहाँ पर आए दिन लोग पब्लिक में पूजा अर्चना करते हैं, उन पर तो कोई विवाद नहीं खड़ा होता। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि कैसे कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कई वीडियोस आए जिनमें खुद पुलिस वाले उनके पैरों पर मलहम लगा रहे हैं, तंबू गड़े हुए हैं, उनका खान पान चल रहा है, ट्रक जा रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, भजन हो रहे हैं। दुर्गा पूजा की बात करें तो पंडाल लगते हैं और हर जगह एक अलग ही खुशी का माहौल होता है। मतलब तो फिर एक नमाज पढ़ने पर इतना बवाल कैसे? बीते शुक्रवार भी हरिद्वार में 8 लोगों को पब्लिक में नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार किया गया। हालांकि उन्हें कुछ घंटों बाद बेल दे दी गई। इससे पहले शुक्रवार को प्रयागराज रेलवे स्टेशन के वेटिंग एरिया में कुछ लोगों ने नमाज अदा करी और उनका वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि जांच के नतीजे के आधार पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। मगर ये नमाज राजनीति कोई नई बात नहीं है। जून में अलीगढ़ के एक प्रोफेसर को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया था। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने गार्डन में नमाज पढ़ ली थी। कॉलेज प्रशासन से लेकर के पुलिस तक सबने इंक्वायरी बिठा दी कि भाई कैसे एक प्रोफेसर ने लॉन में नमाज अदा कर दी। मई में 4 टूरिस्ट्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया आगरा में। उनका जुर्म ताजमहल के अंदर की मस्जिद में नमाज अदा करना। मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी को हेडलाइंस में आना है ना, तो वो यहीं कहीं पब्लिक में नमाज अदा कर ले भैया, अगले दिन पैन इंडिया फेमस हो जाएंगे। इससे पहले जनवरी में भी एक हिंदूवादी संगठन बेंगलुरु के एक रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में घुस गए जहां नमाज अदा की जा रही थी। उन्होंने शिकायत की कि नमाज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और अगर अधिकारियों ने नमाज नहीं रोकी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये तब हुआ जब उस स्टेशन पर एक मंदिर भी है और एक गिरजाघर भी है जहां करीब 30 सालों से पूजा अर्चना होती आ रही है। गिरजाघर में प्रेयर्स होती आ रही हैं। तो जब पब्लिक वर्शिप कानूनी जुर्म नहीं है तो फिर किन धाराओं के तहत हो रही है ये गिरफ्तारियां? सोचा है आपने? लुलु मॉल वाली घटना में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इनमें शामिल है समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 153A, एक समूह की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धारा 295A, और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना, धारा 341, पब्लिक मिसचीफ, धारा 505। इनमें से कुछ धाराएं दोस्तों
ऐसी हैं जिनके तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत भी नहीं मिलेगी। हरिद्वार में नमाजियों पर धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये वाली धारा एक पुलिसकर्मी को किसी अपराध को होने से रोकने के लिए किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति दे देती है। इसके अलावा आगरा में गिरफ्तार किए गए चारों टूरिस्ट को आईपीसी की धारा 153 के तहत अंदर किया गया। इस धारा में अगर पुलिस को लग रहा है कि दंगा भड़काने के लिए कोई उकसा रहा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब टूरिस्ट क्या दंगा भड़काएंगे ये तो आप और मैं नहीं जानते। ये धाराएं बहुत गंभीर हैं, दिक्कत यही है। उकसाना, दंगा, आपसी दुश्मनी बढ़ाना, वो भी नमाज अदा करने की एक्टिविटी से। आईपीसी की धाराएं तब तक नहीं लगाई जा सकती हैं दोस्तों जब तक असल में कोई हार्म, कोई नुकसान ना हो जाए। अगर किसी की पूजा अर्चना या नमाज से पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा हो तब भी कोई केस बनता है। इन केसेस में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर प्राइवेट जगहों पर प्रशासन के अपने रूल्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें अगली बार ये एक्टिविटी दोहराने से मना कर सकते हैं, मगर पुलिस कार्रवाई या फिर इन्वेस्टिगेशन करना कोई तुक नहीं बनता। तो इन्हीं बातों पर एक्सपर्ट्स की मोहर लगाने के लिए हमने बात की अनस तनवीर से, जो ऑन रिकॉर्ड लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में। सुनते हैं अनस का इस पर क्या कहना है। 1994 का एक इस्माइल फारूकी जजमेंट है बाबरी मस्जिद से रिलेटेड, और वो जजमेंट काफी हद तक कई चीजों में गलत है, लेकिन उसको एक तरफ के लोग बहुत मानते हैं। अगर आप उसको मानते हैं तो वो जजमेंट कहता है कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, जहां नमाज पढ़ी जाए वो मस्जिद है। अगर मान ली दंगे भड़काने की वो है, नमाज पढ़ने से कैसे दंगा भड़क रहा है? हम किसी को बुरा तो नहीं बोल रहे, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम अपनी नमाज पढ़ रहे हैं चुपचाप एक कोने में। कानून जो है, अगर आप क्रिमिनल लॉ लगाएंगे तो एक एलिमेंट होता है क्रिमिनल लॉ का जिसे कहते हैं एक्टस रिएस, कि कौन सा क्या एक्शन है, कहाँ एक्शन है। इससे किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो रही हैं? वो किसी और धर्म को गाली दे रहा है? नहीं, वो नमाज पढ़ रहा है, 5 मिनट से ज्यादा का उसमें वक्त नहीं लगता है। बहुत सारी नमाजें एकदम चुपचाप होती हैं जिनमें कोई आवाज तक नहीं होती है, और वो चुपचाप अपनी नमाज पढ़ रहा है। तो भाई सड़क ऑब्स्ट्रक्ट तो और भी चीजों से होती है। यात्राएं निकल रही हैं जिन पे फूल बरसाए जा रहे हैं, पुलिस वाले पैर दबा रहे हैं, उनसे भी सड़क ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। लेकिन हम नहीं कहते कि उससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कई जानकारों और वकीलों का कहना है कि ये तो धर्म के आधार पर भेदभाव है। दुनिया भर में सड़कों और गली कूचों में कई तरीके के धार्मिक प्रोग्राम हो रहे हैं, फिर एक 10 मिनट की नमाज से किसकी भावनाएं आहत हो रही हैं? खैर, ये तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जो इस पर आपत्ति जता रहे हैं। हमारा काम है आप तक सही और क्रेडिबल खबर पहुंचाना और उसके फैक्ट्स पहुंचाना। बाकी तो सब मुहमाया है साहब। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।